सहारा मैरिज हॉल मुंब्रा का शानदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल एनवायरनमेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वीआईपी लाउंज के साथ एम्पल ऑफ पार्किंग, डेस्टिनेशन वेडिंग कॉटेज, गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। वेरियस डिस्काउंट ऑफर, जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट कैटरिंग सर्विस, फुल फ्लेज मैरिज हॉल विथ अट्रैक्टिव पैकेज के साथ जो आपके बजट में। सहारा मैरिज हॉल। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में नजीमुल्लाह का बैनर फाड़ने की वजह से नजीमुल्लाह के समर्थकों ने मनसे पदाधिकारी इरफान सैयद की पिटाई कर दी थी, लेकिन अब इस मामले को लेकर इरफान सैयद के समर्थन में जमील शेख, जो राबोड़ी के रहने वाले थे, इनकी बीवी और इनका पूरा परिवार इरफान सैयद के समर्थन में उतर गया है। आपको बता दें कि मनसे के जो पदाधिकारी थे जमील शेख, वो राबोड़ी के रहने वाले थे और उनकी हत्या हो गई थी और इस हत्या का आरोप जमील शेख का परिवार वो नजीमुल्लाह पर लगा रहा है। कल जमील शेख का पूरा परिवार मुंब्रा आया हुआ था और मुंब्रा में इरफान सैयद के साथ में इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और नजीमुल्लाह के खिलाफ इन्होंने कई आरोप लगाए हैं। जमील शेख की हत्या का आरोप और भी ऐसे कई संगीन आरोप नजीमुल्लाह पर लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमील शेख के परिवार और इरफान सैयद ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। कल एक वीडियो सामने आया जिसमें मुंब्रा के मनसे कार्यकर्ता इरफान सैयद के साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि नजीमुल्लाह समर्थकों ने मारपीट की है। उससे कुछ दिनों पहले इन्होंने उनके कुछ बैनर्स को लेकर आपत्ति जताई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि ये मनसे कार्यकर्ता जो है राबोड़ी के जमील शेख उनके कातिल भी है। उसके बाद में उनके साथ में मारपीट की गई, ये कहते हुए कि वो शहर का माहौल ख़राब करे। तो अब आज मुंब्रा आए, क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? मैं ये कहूँगी कि 2020 में थाने राबोड़ी में जमील शेख का मर्डर हुआ था, जिसमें नजीमुल्लाह को अभी तक नहीं पकड़े, जबकि जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने जमील शेख के जितने भी मर्डर करवाए इसमें पकड़े गए हैं आरोपी, उन्होंने नजीमुल्लाह का नाम लिया। फिर भी जो महाराष्ट्र के पुलिस है जितने थाना के, अभी तक नहीं पकड़े गए उन लोग, तो वो अपना खूनी खेल खेल रहा है। तो अब वहाँ मुंब्रा में भी आ रहा है, इरफान भाई के साथ भी उसने हमला किया है। तो मैं यही चाहूँगी, मेरा परिवार उनका सपोर्ट कर रहा है कि उनकी मदद करे, जैसे हमारा घर ख़राब हुआ है और किसी का ना हो। तो मेरी यही मांग है पुलिस वाले लोग से कि ये मुद्दे को जल्द से जल्द पुलिस वाले इसको हल करें और इनकी सपोर्ट करें और इनकी मदद करें। आप लोग इस पूरे जो नजीमुल्लाह की गिरफ्तारी को लेकर भी आप लोगों ने कई बार प्रोटेस्ट किया और यहाँ तक कि सीपी ऑफिस तक भी आप लोग गए प्रोटेस्ट करने के लिए। तो पुलिस की तरफ से आप लोगों को क्या वजह बताई जा रही है ऐसे कि क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, रीजन क्या बताया जा रहा है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, क्योंकि वो सीएम और डीसीएम के साथ में उठता बैठता है, घूमता फिरता है, प्राइवेट प्लेन के अंदर इधर उधर जा रहा है वो। तो ऑब्वियसली ये पुलिस के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स है नहीं, इसीलिए उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, लेकिन इंशाल्लाह वो जेल ज़रूर जाएगा। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और ये कहा गया था कि उनमें से इसने बाकायदा नजीमुल्लाह के इन्वॉल्वमेंट का आरोप भी लगाया था। तो ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो मर्डर जो पकड़ा गया था यूपी से, उसने तो नजीमुल्लाह का एसटीएफ की रिपोर्ट के अंदर नाम है, बाकायदा उनका जो प्रेस नोट है उसमें भी उसने नाम लिया हुआ है कि मुझे इसने सुपारी दिया हुआ है, नजीमुल्लाह ने सुपारी दिया हुआ है, ऐसा उसने कहा है। जाएगा, जेल जाएगा ज़रूर। लेकिन जिस तरह की वीडियो में इरफान सैयद के साथ मारपीट की जा रही है, सिर्फ एक बैनर फाड़ने को लेकर, और आप भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि मतलब उनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, उनका अप्रोच इतना बड़ा है कि वो इस तरह के कार्य करने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। और हमें ये भी पता चला है कि जिन लोगों पर, जो लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं, उन पर FIR तो दर्ज हुई, लेकिन ये भी पता चला है कि शायद जमानत उनको मिल गई। तो इसमें भी आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, कोई ना कोई उनका इन्फ्लुएंस है यहाँ? ऑब्वियसली जैसे इरफान भाई के ऊपर जो उनको अपहरण करके उनको मारा पीटा गया है, हो सकता है उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। जैसा आपने भी वीडियो देखा कि उनको गला दबा के मार रहे थे। हाँ, उनको गला दबा के मार रहे थे ना, आपने देखा होगा ना वीडियो, तो शायद उनकी उसमें जान भी जा सकती थी। इसीलिए हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए कि जैसा जमील भाई के साथ में जो खूनी खेल राबोड़ी में हुआ है, हम मुंब्रा वालों से इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे नीच आदमी को
नीच आदमी को सपोर्ट ना करे, ये यहाँ पर आके उसी तरह से खूनी खेल खेलेगा जैसे ये राबड़ी में खेल चुका है। तो मुमरा वाले अपने आप को थोड़ा संभालें इसके लिए। अभी कैसा मुमरा में जो है उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या राबड़ी में जो पहले वर्चस्व था उनका वो अभी कायम है या वहाँ पर कुछ असर सब पड़ने पाकिट के वाले बाद फिर यहाँ सब पर पाकिट वाले हैं, सब पाकिट वाले हैं जो साथ में है। वाकई में हमको पता है ना, सब पाकिट वाले वो हमसे बात करते हैं, हमसे मिलते हैं, हम उससे सलाम दुआ करते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। वो पेट के ऊपर लात मारता है ना, सबके धंधे खराब करता है, सबके बिजनेस के ऊपर वो अटैक करता है। तो पेट का मामला है, इसके लिए हम लोगों को उनसे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पेट का मामला है, वरना वो उनकी नौकरी चली जाएगी या उनका काम बंद हो जाएगा, नहीं तो कुछ जान की जान की धमकी भी मिलती है। ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए हमको कोई उनसे आपत्ति नहीं। लेकिन सर बात यहाँ पर ये भी आ रही है कि जिस पार्टी से मरहूम जमील शेख जुड़े हुए थे उन्होंने काफ़ी सच्चे दिल से काम किया उनके लिए, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई, पूरी तरह से वो उतर गए, लेकिन उनके मौत के तकरीबन दो साल से तीन साल गुजर गए, चौथा चालू है। और हम देख रहे हैं कि जो राज साहब ठाकरे, माननीय राज साहब ठाकरे, जो महाराष्ट्र के बड़े ही बेहतरीन लीडर जाने जाते हैं मराठियों के लिए और मन से कार्यकर्ताओं के लिए वो हाजिर रहते हैं, तो जमील शेख को लेकर उनकी जो कोशिशें होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है। ये सवाल अक्सर लोग करते हैं, इस पर क्या करें? उन्होंने जैसी कोशिश करनी चाहिए थी उन्होंने की है। उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब वो तो पुलिस, वो सरकार का हिस्सा नहीं है, मन से सरकार का हिस्सा नहीं है, तो ऑब्वियसली जैसे आज यहाँ पर एमएलए साहब सरकार का हिस्सा नहीं है, तो आज उनके ऊपर केस हो रही है, तो वो राज ठाकरे साहब भी सरकार का हिस्सा थोड़ी है। तो जितना प्रेशर वो दे सकते थे उन्होंने उतना काम किया है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। और लेकिन हम ये भी उम्मीद करते कि वो शायद इससे ज़्यादा कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। बस ये हमको पछतावा है। जैसे आप बता रहे हैं कि राबड़ी में नजीमुल्लाह का जो है वो काफ़ी जो है नाम सही नहीं है, ठीक नहीं है, जो भी आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुमरा में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो जन्मदिन मनाया गया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और ये कहा जा रहा है उनके तरफ से कि मुमरा वालों का प्यार उनको मिल रहा है। कुछ प्यार हो रहा है, ये प्यार हो रही है साहब, ये सिर्फ थोड़ा पाकिट वाला जो सिस्टम है ना, जो राबड़ी में चल रहा था वो यहाँ पर भी चल रहा है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि राबड़ी के अंदर उसको कोई प्यार नहीं करता, सब डरते हैं। अगर मुमरा वाले भी डरना चाहते हैं तो उसको बुलाएं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। लेकिन जो उसकी कामयाबी देख के उसको सलाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको याद रखना चाहिए भाई उसके काम क्या है, क्या करता था वो, क्या सप्लाई करता था वो, उसका निकनेम है सप्लायर। अब वो क्या सप्लाई करता था ये आप लोग देखें, तभी तो इतना आगे बढ़ता है आदमी। अभी कानूनी लड़ाई का मामला यहाँ पर आ गया। इरफान सैयद आपके साथ बैठे हुए, भले ही इरफान भाई को लेकर कई बातें मुमरा में उठती हों कि वो मुद्दे उठाते रहते हैं, अलग अलग मुद्दे वो उठाते हैं और उसको लेकर वो लोगों के निशाने पे भी रहते हैं, खैर वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से उनकी मारपीट की गई वो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता उसको, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो देखेंगे तो उस ताल्लुक से क्या सोचेंगे। तो कानूनी कार्रवाई की मांग यहाँ पर कर रहे हैं लोग, तो क्या आप इस कानूनी लड़ाई में उनके साथ हैं? बिल्कुल हम उनके साथ में, इसीलिए तो हम आए हैं और उनका इंतज़ार करें। बेचारे हमारे जो भाई हैं वो अपनी मम्मी को देखने के लिए गए थे, तो उनको आने में देर हुआ, लेकिन हम गए नहीं, हम उनका इंतज़ार करते रहे। और मैं प्रशासन से, पुलिस से यही मैं इल्तिजा करना चाहूँगा कि जो भी धाराएँ उनके ऊपर लगी है वो तो 10-15 हज़ार रुपये के खर्चे वाली धारा है भाई साहब। वो किडनैप करके मारा गया है। और मैं जो मारने वाले भाई साहब जो हैं, जो मारने वाले, उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ, भाई कोई बीजेपी का थे आप, कभी समाजवादी पे एक वक्त में थे, हाँ, और भी क्या क्या है, लेकिन हमको उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप क्या देख के मुल्ला को सपोर्ट कर रहे हो? वो आदमी बोलते ना कि उन्होंने मैंने सुना वो क्लिप के, अरे तू माहौल ख़राब कर रहा है। अरे भाई तू ये देख के क्या क्या उसके कारनामे है, वो कौम का इतना तुझे ख्याल है बहनों का, बेटियों का, तो ज़रा ये भी तो देखे कि उसके कारनामे क्या कितने गलत काम कर रहा है वो। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस ढकोसले में आए नहीं, मुल्ला के ढकोसले में आए नहीं और अपने काम में लगे रहें। ये भी बातें चल रही है कि ये जो सारा मामला हुआ है, ये वीडियो सामने आना और इस तरह का ये केस होना, फिर जमानत, ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड है। मतलब इरफान भाई को किसी ने सिखाया, इरफान भाई ने और उन्होंने मिलकर ड्रामा रचा है और नजीम मुल्ला को बदनाम किया जा रहा है, इस तरह की भी बातें चल रही है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब र्यूमर्स है।
ये रूमर से जितनी मुंह उतनी बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेन्युइनली इरफान भाई को किसी ने किडनैप किया था और मारा था, क्योंकि इरफान भाई ने नजीमुल्लाह का बैनर फाड़ा हुआ था। ये तो जग जाहिर बात है, न्यूज़ में भी आ चुकी है। तो ये उसका रद्द अमल था जो उन्होंने उनके साथ में किया। इरफान भाई, मारपीट का मामला आपके साथ में हुआ। जमील शेख के जो परिवार है वो भी आपके साथ में यहाँ पर आपको समर्थन देने के लिए आए। गुनाह दाखिल हुआ था, आपके ऊपर भी एनसी दर्ज है पूरे मामले को लेकर। लेकिन आज जो है आरोप ये आप पर लगाया जा रहा है कि आपने जो बैनर फाड़ा था, दरअसल वो सुपारी दी थी आपने फाड़ने का। देखिए, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके मुझे न किसी ने मुझे सुपारी दिया है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि जो लोग ये गलत फहमी लोगों के अंदर फैला रहे हैं वो लोग सुन लें कि ना ही बैनर फाड़ने की मेरे से किसी से सेटिंग है, ना किसी से बात है। मैंने जो बैनर फाड़ा है उसका तो सिर्फ इसी आक्रोश में फाड़ा है कि वो राबोड़ी का एक कातिल है, एक खूनी है। मैंने उस दिन भी यही अल्फाज से कहा था और वही आज भी कह रहा हूँ कि आप लोगों के सामने कहा था कि वो खूनी है और वो कातिल है। हमारे मनसे के एक पदाधिकारी थे, उनका नाम था जमील शेख, उनका वो कातिल है, उसमें वो आरोपी है। महाराष्ट्र पुलिस की ये बड़ी नाकामी साबित हो रही है कि कातिल अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा है। और मैं आप लोगों के चैनल के ज़रिए से ये भी बता दूं कि मुमरा में जिस तरीके से मैंने बैनर फाड़ा और नजीब मुल्ला के ये समर्थक नहीं है, ये गुंडे हैं। जिस तरीके से वो राबोड़ी का गुंडा है, इसी तरीके से वो मुमरा में गुंडागर्दी के पैर फैला रहा है। और वो कातिल है, वो खूनी है और वो गुंडा है। वो गुंडा जो है अपने गुंडों को भेज करके मुझे अगवा करके जिस तरीके से मारा जा रहा है मुझे, और मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है। ये तो अल्लाह ताला ने मुझे बचा दिया, वरना उनका प्लान था मेरे को जान से मारने का। यहाँ तक कि वो वीडियो में ये भी कह रहा है बंदा मारने वाला कि हम तुम्हें यहीं मार करके खोद करके गाड़ देंगे। लेकिन मुमरा पुलिस की जिस तरीके से जो धाराएं लगाई हैं तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कहीं उनकी सटीकटी है। जिस तरीके से मुझे मतलब एक मारा जा रहा है और मैं वहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे बचाया, और मुझे जिस तरीके से लोग जो बता रहे हैं कि करप्ट है उससे, तो कैसा ये मतलब कोई आदमी मार खा करके पुलिस स्टेशन जा करके फिर हॉस्पिटल जा करके फिर दवा खाएगा। आज भी मेरे बैंड में यहाँ पर जो मुझे मारा गया है मेरे दर्द है, और ये इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जब मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा दिमाग में और ज़्यादा जब मैं होऊंगा तो ज़्यादा हो सकता है कि इसके बाद में जब मेरे इंतकाल होने के बाद में हो सकता है कि पुलिस प्रशासन महाराष्ट्र का या मुमरा का जागे। ये बड़ी अफसोस बात है कि जिस तरीके से उसके ऊपर धारा एक्चुअली 307 लगाना चाहिए, 120 बी लगाना चाहिए धारा। तो यहाँ के हमारे कलेक्टर साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मतलब ऐसी धारा लगाएं कि आरोपी बाहर से बाहर ही जमानत लेकर के छूट जाए। तो मैं महाराष्ट्र के प्रशासन से अपील करता हूं कि जो राबोड़ी का गुंडा है, कातिल है जमील शेख का, उसको गिरफ्तार करे और हमारी हिफाजत करे। क्योंकि मैं प्रशासन से आपके ज़रिए से अपील करता हूं कि अगर मेरी हिफाजत नहीं करी गई तो आप लोग देख लेना, ये आप लोग मेरी बात को लिख लेना कि जमील शेख की जिस तरीके से हत्या इसने कराया था नजीब मुल्ला ने, उसी तरीके से अपने गुंडों से मुमरा में मेरी हत्या करवाएगा। और मेरा अगर मर्डर होता है या मेरी फैमिली में किसी की भी मौत होती है, किसी भी हादसे से होती है, तो आप लोगों के चैनल से कहता हूं कि नजीब मुल्ला का उसमें हाथ रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं, या मेरी बीवी या मेरे बच्चों पर किसी की भी आँच आती है तो इसमें नजीब मुल्ला का हाथ होगा। और सिकंदर खान और बादशाह और जो लोग वीडियो में नज़र आ रहे हैं ये उसके आरोपी होंगे, मेरी मौत के कारण बनेंगे।